बजट 2025 के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो मां लक्ष्मी के सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा हो गरीब। एक तरफ बोल्ड और ब्रिलियंट बजट की बात हो रही है और दूसरी तरफ आईएससी बैनेड बजट बोला जा रहा है। आकाश बैनर्जी के एनालिसिस में सच कितना है और बायस कितना, चलिए फैक्ट से चेक करते हैं। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक और पॉलिटिकल स्पिन? चलिए एक एक क्लेम को ब्रेक डाउन करते हैं। क्लेम 1, 12 लाख इनकम जीरो टैक्स, नॉट द होल ट्रूथ। आकाश बैनर्जी, अगर आपकी सैलरी 12 लाख है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फैक्ट चेक, ये सिर्फ न्यू टैक्स रेजिम के लिए है जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपीज के बाद टैक्स लायबिलिटी जीरो हो सकती है। ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस मिलते हैं जो कई लोग अभी भी प्रेफर कर रहे हैं। मिसिंग कंटेक्स्ट, आकाश ने ओल्ड वर्सेस न्यू रेजिम का प्रॉपर कंपैरिजन नहीं दिया जिसमें लोग डिसाइड कर सके कि कौन सा सिस्टम उनके लिए बेटर है। क्लेम 2, जीडीपी ग्रोथ डाउन टू अ 4-year लो, मिसलीडिंग स्टेटमेंट। आकाश बैनर्जी, जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 6.4% है जो 4 साल में लोएस्ट है। फैक्ट चेक, गवर्नमेंट का एस्टिमेट 7.3% जीडीपी ग्रोथ का है जो चाइना के बाद सबसे तेज है। ग्लोबल स्लोडाउन और इन्फ्लेशन के बावजूद इंडिया का ग्रोथ रेट यूएस, यूके और जर्मनी से बेहतर है। मिसिंग कंटेक्स्ट, आकाश ने ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स का जिक्र नहीं किया जो बताते हैं कि इंडिया अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में है। क्लेम 3, 1 लाख रुपीज करोड़ टैक्स रिलीफ विल इंक्रीज स्पेंडिंग, हाफ ट्रूथ। आकाश बैनर्जी, सरकार 1 लाख रुपीज करोड़ टैक्स का लॉस ले रही है ताकि लोग पैसे खर्च करें। फैक्ट चेक, ये लॉस नहीं, फिस्कल स्टिम्युलस है। डायरेक्ट टैक्स कट से मिडिल क्लास की स्पेंडिंग बढ़ सकती है जो डिमांड और बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। मगर हर रिलीफ का जीडीपी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता। मिसिंग कॉन्टेक्स्ट, आकाश ने टैक्स कट्स और जीडीपी ग्रोथ के हिस्टोरिकल इम्पैक्ट का जिक्र नहीं किया जो दिखता है कि ये स्ट्रैटेजी काफी बार काम करती है। क्लेम 4, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एट अ 15-year हाई बट वेजेस स्टैग्नेंट। आकाश बैनर्जी, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स 15-year हाई पे है मगर लोगों की रियल इनकम गिर रही है। फैक्ट चेक, बड़ी कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ने का मतलब ये नहीं कि सभी लोगों की सैलरी गिर रही है। एमएसएमईज और स्टार्टअप्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जो एम्प्लॉयमेंट और वेज ग्रोथ के लिए जरूरी है। पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी के वजह से अभी भी कुछ इंडस्ट्रीज स्लो है मगर ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं है। मिसिंग कॉन्टेक्स्ट, आकाश ने सेक्टर वाइज सैलरी ग्रोथ का जिक्र नहीं किया जो दिखता है कि आईटी, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा इंक्रीमेंट हो रहा है। क्लेम 5, बजट इज पॉलिटिकली टाइम्ड फॉर बिहार इलेक्शंस। फैक्ट चेक, बिहार पिछले 10 साल से स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज डिमांड कर रहा है, ये सिर्फ इस बजट में नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे फोकस हर स्टेट के लिए है, सिर्फ बिहार के लिए नहीं। पिछले बजट्स में यूपी और महाराष्ट्र पे भी फोकस था तो क्या तब भी इलेक्शन प्लानिंग थी? मिसिंग कॉन्टेक्स्ट, हर बजट में कुछ स्टेट्स पे फोकस होता है और बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर लैगिंग है इसलिए वहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। फाइनल वर्डिक्ट, सम वैलिड पॉइंट्स बट बियास्ड प्रेजेंटेशन। लार्जर इकोनॉमिक ट्रेंड्स को इग्नोर किया गया। सिलेक्टिव डेटा दिखाया जो हाफ ट्रूथ लगता है। वॉइस ओवर, बजट परफेक्ट नहीं होता लेकिन पूरा सच बताना भी जरूरी है। आपको क्या लगता है, आकाश बैनर्जी का एनालिसिस फेयर था या बायस दिख रहा था? कमेंट्स में जरूर बताइए।